बड़ी बैठक सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की बैठक। अरविंद केजरीवाल बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में सभी 70 उम्मीदवार होंगे शामिल। ये बड़ी खबर, मतगणना से पहले आपकी बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की बैठक, अरविंद केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी 70 उम्मीदवार होंगे शामिल। ये बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मतगणना से पहले आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक है। सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की बैठक, अरविंद केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी 70 उम्मीदवार शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, मतगणना से पहले आम आदमी पार्टी बड़ी बैठक करने जा रही है। तो सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। अरविंद केजरीवाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो मतगणना से पहले अरविंद केजरीवाल की बैठक आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक मानी जा रही है। सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की बैठक होनी है। अरविंद केजरीवाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो बैठक में सभी 70 उम्मीदवार शामिल होंगे। मतगणना से पहले आपकी बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे अरविंद केजरीवाल। सुबह 11:30 बजे आम आदमी पार्टी की बैठक होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मतगणना से पहले आपकी ये बड़ी बैठक है और सभी 70 उम्मीदवारों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। तो 11:30 बजे का समय दिया गया है आम आदमी पार्टी की इस बैठक के लिए। अरविंद केजरीवाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मतगणना से पहले आपकी ये बड़ी बैठक, सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित है इस बैठक के लिए। अरविंद केजरीवाल इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं और इस बैठक में सभी 70 उम्मीदवार शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नवीन से। नवीन, क्या जानकारी, कब ये बैठक होगी, क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में? 11 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। चाय पर अरविंद केजरीवाल चर्चा करेंगे और चुनावी नतीजों की तैयारी, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उनकी तैयारी कैसी होगी, इस पर चर्चा होगी। और जो विधायकों की खरीद बिक्री का पूरा मामला अभी चल रहा है, उस पर भी इस संबंध में चर्चा होगी। यानी आम आदमी पार्टी जीतती है तो फिर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, पार्टी इसकी तैयारी कैसे करेगी, इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। और जो कल संजय सिंह अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की खरीद बिक्री का मामला उठाया था कि विधायकों के पास फोन आ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों से जुड़े इस बैठक में जो मसले हैं वो चर्चा में रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मीटिंग को एक नॉर्मल मीटिंग बता रही है, चाय मीटिंग बता रही है, लेकिन राजनीति में कोई भी मीटिंग सामान्य नहीं होती है। और सोर्सेस इस बात की तरफ जानकारी दे रहे हैं कि बैठक में विधायकों की जो खरीद बिक्री का मामला है उस पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल अपने सभी विधायकों को ब्रीफ करेंगे कि उन्हें कैसे सतर्क रहना है, क्योंकि कल संजय सिंह ने भी सभी विधायकों को कहा था कि जिस भी विधायकों के पास अगर फोन आते हैं या कोई आदमी मिलने आता है तो उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर की जाए ताकि उसे मीडिया के सामने रखा जा सके। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल भी उसी संबंध में अपने सभी उम्मीदवारों को ब्रीफ करेंगे और चुनाव की तैयारी, माफ कीजिएगा, काउंटिंग की तैयारी कैसी हो, इस संबंध में चर्चा की जाएगी। सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये बैठक आयोजित की गई है। बिल्कुल नवीन, और बैठक में सभी 70 उम्मीदवारों को शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बड़े चेहरे कौन कौन इस बैठक में रहेंगे? देखिए, बड़े चेहरों में बात करें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रहेंगे, मुख्यमंत्री आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, उसके अलावा सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, संगठन से जुड़े लोग इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि संगठन किसी भी पार्टी के लिए एक अहम भूमिका निभाता है और संगठन के जरिए ही कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है। तो सभी उम्मीदवार तो शामिल होंगे ही। उसके अलावा तमाम बड़े चेहरे, जिसमें अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया शामिल है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और उनके द्वारा भी जो भी उम्मीदवार है उनको संबोधित किया जाएगा। बिल्कुल। और नवीन, जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर सवाल उठाए गए और एग्जिट पोल से जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक ज्यादातर एग्जिट पोल्स में, हालांकि इंडिया डेली ने ये दावा नहीं किया है, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है जो हमने पोल कराया, लेकिन अगर बात करें बाकी एग्जिट पोल्स की तो उसमें ये दावा किया जा रहा है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तो क्या इन उम्मीदवारों में किसी तरह का डर है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी अपना काम करता है, तो क्या इसको लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने इन 70 उम्मीदवारों से बात करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, कोई भी पार्टी जब लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना एक बहुत आम बात होती है और ये बात अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम उम्मीदवारों को भी पता है। और शायद यही वजह थी कि 18 से 19 आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया गया था। आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। सीट थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं,
बीते दिन भी संजय सिंह से जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने भी कहा था कि उनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और संजय सिंह का अपना आकलन 52 से 55 सीट का है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं, जो नए चेहरे हैं, खासकर जो दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी में आए हैं, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए ये एक नई बात हो सकती है। लेकिन जो पुराने चेहरे हैं, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति कैसी होती है। तो निश्चित तौर पर जब अरविंद केजरीवाल उम्मीदवारों के साथ बैठक कर रहे होंगे तो उन्हें इस संबंध में भी जो दिशा निर्देश हैं, जो बातें हैं, वो चर्चा में की जाएंगी। क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ने आरोप लगाया, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। उसके बाद से ही जो तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के मन में भी ये संशय होगा कि कहीं नतीजे आने के बाद उनके कुछ विधायक टूट न जाए। इस संबंध में भी सभी विधायकों को बुलाया गया है ताकि उन पे एक परस्पर जो संबंध है वो बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो इस संबंध में भी जो बैठक है वो बुलाई गई है। बिल्कुल नवीन, और ये भी देखा जाता है कि कई बार अपने हिसाब से टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार होते हैं उनके अंदर भी एक अंदरूनी नाराजगी होती है जो सामने तो नहीं आती, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है जिसको दूर करने की कोशिश शायद अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पर जो संभावनाएं हैं कि कहीं विधायक ना टूट जाए, कहीं दूसरे दल में ना चले जाए, ये बहुत बड़ी ऐसा डर है, ऐसी संभावना है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, विधायक चुनाव जीतने के बाद दल बदले तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और ये सभी विधायक भी जानते हैं। तो ऐसे में अगर समर्थन देने की बात आती है तो फिर 2/3 संख्या होनी चाहिए जी। लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है अभी के परिदृश्य में कि 2/3 विधायक किसी दूसरे दल को समर्थन दे। अगर कोई विधायक दूसरे दल को समर्थन देता है तो उसकी जो सदस्यता है वो तुरंत प्रभाव से रद्द हो जाती है और फिर उस सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो कोई भी पार्टी अगर उसे 37 या 38 सीट भी मिलती है तो वो आसानी से दिल्ली में अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि सरकार चलाने में जो दिक्कत है उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस तौर पर केजरीवाल इस संबंध में भी अपने उम्मीदवारों को जानकारी देंगे, बताएंगे कि कानून क्या है, पार्टी के साथ रहने से उनका क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि 14 से 15 ऐसे चेहरे थे जो दूसरे दलों से आए थे जिन्हें आम आदमी पार्टी ने चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। उसमें कई प्रत्याशी ऐसे थे जो भाजपा के टिकट पर भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और सबको एक साथ रखने में आम आदमी पार्टी अभी तक सफल हुई है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो दूसरे दलों से आए उम्मीदवार हैं उनको लेकर क्या रणनीति आम आदमी पार्टी बनाती है। क्योंकि जो पुराने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो पुराने विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी की रणनीति से वाकिफ है। लेकिन जो नए चेहरे हैं वो अभी तक अरविंद केजरीवाल से उनका उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो टिकट मिलने के बाद अपने क्षेत्र में व्यस्त थे, चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं तो वो अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल तमाम मुद्दों पर जो अपनी बातें हैं वो अपने उम्मीदवारों के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद नवीन इस पूरी जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ का आज 26वां दिन है। 13